से दूर, खबरों से भरपूर। ये उस मालिक और इस सृष्टि के रचयिता की कृपा हम इंसानों पर है कि जब हम और आप अपने वजूद पर गौर करते हैं तो हम और आप ये पाते हैं कि मालिक ने हमको ऐसे पानी से बनाया है जिसके निकलने पे नहाना वाजिब हो जाता है, और जब तक आप नहाएं नहीं तब तक नमाज आपकी कबूल नहीं होती है। आप सोचिए कि वो कितना गंदा पानी है कि अगर बाल बराबर भी कहीं कोई खुश्की रह जाए तो नमाज होती ही नहीं है। उसके बावजूद हम इंसानों के लिए ज़रूरी है कि हम गौर करें अपने वजूद पर कि अकड़ करके रहना है या तवाज़ो और इनकिसारी के साथ, टॉलरेंस के साथ, एक दूसरे को समावेशी बना करके एक दूसरे का हाथ पकड़ करके चलना है, या फिर अहंकार, गुरूर, किब्र, घमंड, तकब्बुर और अकड़ना ज़रूरी है। ये आज हमने जो महफिल बुलाई है, और जाहिर सी बात है आप लोगों के बगैर ये संभव नहीं थी जब तक आप लोगों का सहयोग ना हो, आप लोगों की उपस्थिति ना हो। मकसद ये है कि हम आज इस बात पर चिंतन मंथन करें कि हर दौर में तब्दीलियां होती रही हैं, हर दौर में नई नई चीज़ें आती रही हैं। आज हमारे सामने डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके ज़रिए से हम फसाद भी फैला सकते हैं और अमन व शांति और सुकून की फ़िज़ाएँ भी हमवार कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि हम और आप, क्योंकि राष्ट्र निर्माण में जो योगदान जो व्यक्ति दे सकता है वो सामने आए। एक बहाना था, हमने राष्ट्रीय सहारा के ग्रुप एडिटर अब्दुल माजिद निज़ामी साहब से गुफ्तगू की। हमने कहा कि भाई आप हमारे सीनियर हैं, आपको बैंकॉक में सम्मानित किया गया है, और ये हमारी सहाफ़ती बिरादरी के लिए एज़ाज़ की बात है कि जब किसी सहाफ़ी को सम्मानित किया जाए तो तमाम सहाफ़ियों की बिलखुसूस और पूरे भारतीयों की बिलउमूम ये जिम्मेदारी बन जाती कि उसका हौसला बढ़ाएं, क्योंकि ऐसे समय में जब झूठ परोसा जा रहा हो, जब सच्ची खबरों को दूर किया जा रहा हो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज़रिए से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से झूठ परोसने का निरंतर प्रयास किया जा रहा हो, तो ऐसे समय में अब्दुल माजिद निज़ामी साहब जैसे सहाफ़ी हैं जो सच को न सिर्फ लिखते हैं बल्कि डंके की चोट पर लिखते हैं। अभी ऋषि सुनक साहब जो प्राइम मिनिस्टर बने, आपने देखा कि किस तरह से उसको लेकर के एक वावेला खड़ा किया गया। कोई राष्ट्रवाद का कल्चर दे रहा है, पाकिस्तानी कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, हम भारतीय कह रहे हैं हमारी जीत हो गई, वो कहते हैं साहब हमारे यहाँ वो पैदा हुए, हम कहते हैं साहब अखंड भारत का वो हिस्सा है। एक लंबी डिबेट है, लेकिन अब्दुल माजिद निज़ामी साहब ने सहारा में अपने एडिटोरियल में, अपने आर्टिकल में जो लिखा है वो हम सबको पढ़ने की ज़रूरत है, हम सबको पढ़ना चाहिए कि किस तरह से उन्होंने लिखा कि जब टॉलरेंस के माध्यम से एक समय ऐसा आएगा कि जब हम एक अल्पसंख्यक व्यक्ति को इस लायक बना देंगे कि वो लड़ करके शीर्ष पदों पर पहुंच सके, तब हम जश्न मनाने के असली हकदार होंगे। क्योंकि जो भारत की सरजमीन है, जो भारत की जो ज़मीन है, इस ज़मीन की अजीबोगरीब इसकी बनावट है। जब आप गौर करेंगे तो अल्लामा इकबाल जब इस ज़मीन पर आते हैं और गुफ्तगू करते हैं तो फरमाते हैं कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा चमन वही है, मेरा चमन वही है। और इसी ज़मीन पर जब अल्ताफ़ हुसैन हाली गुफ्तगू करते हैं तो वो तो हद ही पार कर जाते हैं कि तेरी एक मुश्ते खाक के बदले लू न हरगिज़ अगर बहिश्त मिले। और इसी ज़मीन पर जब फिर इकबाल आते हैं तो अजीब व गरीब एक और गुफ्तगू करते हैं कि दुनिया के पर्वतों से ऊंचा हो अपना पर्वत, दामाने आसमां से उसका कलश मिला दें। तो इस मिट्टी की जो बनावट है, जो इसकी रचना है, ये इंसानों के समझ से बाहर है। आप सोचिए जिस मिट्टी से प्रॉफिट को खुशबू आती थी, उस मिट्टी की क्या महानता होगी और उस मिट्टी की क्या विशेषताएं होंगी। तो मैं आज सबका एक बार फिर आपके इस सभागार में स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं।